कहानी की शुरुआत। गांव के किनारे बसे एक छोटे से झोपड़ी में रहता था अर्जुन। एक गरीब लेकिन होनहार लड़का। उसके पिता ईंट भट्टे पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि बरसात के दिनों में छत टपकने लगती थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच अर्जुन का मन पढ़ाई में खूब लगता था। उसके पास ना तो ढंग की किताबें थीं, ना स्कूल बैग और ना ही नए कपड़े। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह रोज स्कूल में सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिरी में निकलता। अध्यापक उसकी लगन से प्रभावित तो होते थे, लेकिन संसाधनों की कमी उसे बाकी बच्चों से पीछे धकेल देती। स्कूल में उसके सहपाठी उसे गरीबू कहकर चिढ़ाते। कोई उसकी बेंच पर बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके कपड़े अक्सर मैले होते। कई बार अर्जुन का मन होता कि वह स्कूल जाना छोड़ दे, लेकिन फिर वह अपनी माँ की थकी हुई आंखों को देखता, जो हर रात उसे प्यार से कहती, बेटा, तू खूब पढ़, तू ही हमारे घर की रोशनी बनेगा। यही शब्द उसके मन को फिर से मजबूती देते। एक दिन स्कूल में एक नया अध्यापक आया, श्रीमान प्रकाश। वे बहुत समझदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने जल्द ही अर्जुन की मेहनत और संकोच दोनों को पहचान लिया। एक दिन उन्होंने अर्जुन से अकेले में पूछा, बेटा, तुम्हें क्या बनना है? अर्जुन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, सर, मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। प्रकाश जी मुस्कुराए और बोले, पैसे से बड़ी चीज है आत्मविश्वास और मेहनत। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, तो किस्मत भी उसकी मदद करने लगती है। अपनी शक्ति को पहचानो अर्जुन, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है। उनकी यह बात अर्जुन के दिल को छू गई। उस दिन के बाद से अर्जुन ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। वह स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करता, जिससे वह अपनी किताबें और जरूरी सामान जुटा सके। रात को जब सब सो जाते, तो वह लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ता रहता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई, जिसमें जिले भर के स्कूलों को भाग लेना था। विजेता को छात्रवृत्ति और एक विशेष विज्ञान संस्थान में दाखिले का अवसर मिलने वाला था। यह अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा मौका था। उसने तुरंत एक सोलर पावर मॉडल बनाने की योजना बनाई, ऐसा उपकरण जो गांवों में सस्ते में बिजली ला सके। उसने कबाड़ से सामान इकट्ठा किया, टूटी हुई बैटरियां, शीशे के टुकड़े और पुरानी वायरिंग। पूरे महीने उसने दिन रात मेहनत की। कई बार उसका मॉडल टूट गया, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपने माता पिता को गरीबी से निकालना और गांव के बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना। प्रतियोगिता का दिन आया। बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे महंगे और चमचमाते मॉडल लेकर आए थे। अर्जुन अपने सादे कपड़ों और सरल मॉडल के साथ वहां खड़ा था। कुछ लोग उसकी ओर देखकर हंसे, कुछ ने नजरअंदाज किया, लेकिन अर्जुन न डरा, न झुका। जब उसकी बारी आई, तो उसने आत्मविश्वास से भरे स्वर में अपने मॉडल की व्याख्या की। यह किस तरह गांवों में कम लागत में बिजली पहुंचा सकता है और कैसे यह ग्रामीण विकास की दिशा में एक कदम बन सकता है। उसकी सरल भाषा, सच्चे इरादे और व्यवहारिक सोच ने सबको प्रभावित कर दिया। जजों ने फैसला सुनाया। अर्जुन पहले स्थान पर रहा। उसे न सिर्फ छात्रवृत्ति मिली, बल्कि एक प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में दाखिला भी। जब वह अपने माता पिता को यह खबर सुनाने पहुंचा, तो उसकी मां की आंखों में आंसू थे, गर्व और खुशी के। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक सफल इंजीनियर बन चुका था। उसने शहरों में काम करने की बजाय अपने गांव में एक स्कूल और एक छोटा विज्ञान केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और विज्ञान की ट्रेनिंग मिलती थी। वह बच्चों से हमेशा कहता, तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में पैदा हुए हो, अगर तुम अपनी शक्ति को पहचान लो और उस पर मेहनत करो, तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। सीख। हर इंसान के भीतर अद्भुत शक्ति होती है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, आत्मविश्वास और मेहनत से हर सपना साकार हो सकता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।